ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 गुंडीचा मंदिर का मार्जिन और प्यार संख्या 62। कृतार्थ हैलांग आमी इहर दर्शने एत बलि पुना तारे कैल आलिंगने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं इस लड़के को देखकर ही अत्यंत कृतार्थ हो गया हूँ। यह कहकर महाप्रभु ने राजकुमार को फिर से आलिंगन में ले लिया। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कितना बड़ा सौभाग्य है इस व्यक्ति का जो कि केवल एक भक्त का पुत्र है, और खुद भक्त भी नहीं है। हमने ऐसा नहीं सुना पीछे कहीं पर कि वो खुद भी भक्ति कर रहे थे, उनका जिक्र तो नहीं आया है। लेकिन भगवान उनका आलिंगन कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि वो एक भक्त का पुत्र है। तो यानी कि हम हर वस्तु में जिसमें कृष्ण का अंश भी देखते हैं उससे हमें प्रेम हो जाता है। कोई व्यक्ति जरा सा भी कृष्ण की भक्ति करने के लिए उत्साह दिखाता है, भले ही वो पापी क्यों ना हो, हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कितने ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में। जस्ट बिकॉज इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, इज ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, इज ट्राइंग टू सर्व गुरु, हमें वास्तव में यदि हमारे अंदर भक्ति है तो हमें वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो सर्व करने का प्रयास कर रहा है। फिर वो आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं। आपसी मतभेद वही होते हैं जब हम खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ध्यान रखिए, यदि हमारे भक्तों से संबंध अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब हम खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य है, हमारा पर्पस है, प्रयोजन ही है कृष्ण से प्रेम, कृष्ण का दास के दास का दास, यानी कि अपने इम्पोर्टेंस ना करना, यानी कि हमेशा ये प्रयास करना कि कैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि राधा रानी के सर्वेंट्स बने ताकि कृष्ण की सेवा अच्छे से हो। तो इस प्रकार से यदि कोई सेवा करने का प्रयास भी करता है, हमारे उससे मत नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं सेवाओं में इसका भी कोई योगदान है, चाहे %.5 योगदान है, लेकिन इसका भी कोई सेवा में योगदान तो है ही। अगर हम इसको ज़्यादा विचलित कर लेंगे तो इसका वो योगदान समाप्त हो जाएगा। बल्कि हमें प्रसन्नता होती है कि ये सेवा में लगे हैं, चाहे मेरे से विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से हमारे कभी आपस में मतभेद नहीं होते, मन भेद नहीं हो सकते, कह सकते हैं। थोड़ा हो सकता है मतों में भेद आ जाए, ये सेवा ऐसी होनी चाहिए, वो कहेगा ये नहीं, ये सेवा ऐसे होनी चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए, वो कहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों का पर्पस है, करना क्यों है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। ये पर्पस क्लियर है तो कभी हमारे आपसी रिलेशन खराब नहीं होंगे। तो ये महाप्रभु ने खुद ही दिखा रहे हैं कि कैसे उस लड़के को आलिंगन में ले लिया। महाप्रभु का आलिंगन कितना स्पेशल है, आप सोच सकते हैं। प्रभु स्पर्शे राजपुत्रे हैला प्रेमावेशे स्वेद कंप अश्रुस्तंभ पुलक विशेष। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार का स्पर्श किया, त्यों ही उसके शरीर में प्रेमावेश के लक्षण स्वतः उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार से भगवान ने बिना एलिजिबिलिटी के उस व्यक्ति को अपना प्रेम दे दिया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान जो है भक्तों के परिवारों को भी तार देते हैं। ऐसा तो हमने सुना ही है कितनी बार। उससे प्रसन्न होकर उसके परिवार को तार देते हैं। सच इज द लव एंड कंपैशन। अभी कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे। महावदान्याय, वदान्याय नहीं है, महावदान्याय। जैसे हमने बोला हमारे यहाँ सब महा है, तो ये जो दान है ना, जो देने की जो भाव है वो भी महा है, महावदान्याय। वो अपना प्रेम ही दे देते हैं, बिना एलिजिबिलिटी के दे देते हैं, जस्ट बिकॉज सम हाउ ही इज रिलेटेड टू अ डिवोटी। इसलिए भगवान कहते हैं कि यस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं पार्शल हूँ, अपने भक्तों के प्रति मैं पार्शल हो जाता हूँ, उनको मैं अपने दरबार खोल देता हूँ। एनीवे, संसार के लोगों को तो चाहिए भी क्या, उन्हें तो जो वस्तु चाहिए, वस्तुएं मैं उन्हें दे देता हूँ। अपने भक्तों के लिए अपना प्रेम खोल देता हूँ। इतना प्रेम खोल देते हैं कि उनसे रिलेटेड संबंधित कोई भी वस्तु हो उसको भी ग्लोरीफाई कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए। ये लक्षण थे पसीना आना, कंपकपी छाना, आंसू आ जाना, स्तंभित हो जाना, हर्षित हो जाना। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे ये रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्त गण। वह राजकुमार रोने और नाचने लगा तथा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण तथा उसके कीर्तन एवं नृत्य को देखकर सारे भक्तों ने उसके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करी। बड़ी प्रसन्नता हुई चारों तरफ से। ये नहीं कहा इसको गले लगा लिया, मुझे तो लगाए नहीं, मैं इतनी सेवा करता हूँ आपके लिए।
इस आदमी को आया था पता नहीं कहाँ से, उसको गले लगा लिया। तो हम अपने मालिक को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। हाँ, हम कृष्ण को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी मर्जी लुटानी है वो लुटाएं। हम तो हेल्प हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा एंड अदर। बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग क्या हैं? बाकी रिलेटिव्स ऑफ कृष्णा, दे आर रिलेटिव्स। कृष्णा अपने रिलेटिव्स को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सर्वेंट क्या ही बोल सकता है कि ये रिलेटिव आपके घर में आए थे, इनको तो इन्होंने इतना बढ़िया सा दे दिया, मुझे क्या दिया, मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ। तो सर्वेंट के दिमाग में कभी आता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है मेरा काम तो सेवा करना है, मुझे तो अंत में अगर सबका जूठन मिल जाएगी, बख्शीश मिल जाएगी तो मैं ले लूँगा। लेकिन हम फिर भी भक्ति में आके डिमांडिंग नेचर के हो जाते हैं। आई वॉन्ट दिस, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। देन वी आर नॉट, हम अपने आप को सर्वेंट नहीं मान रहे, हम भी मान रहे हैं कि हम भी संबंधी बन चुके हैं। संबंधी बन जाइए, उससे कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, प्रेफरेंसेस मिल जाएगी उस व्यक्ति को, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाएगा। जहाँ हक है वहाँ प्रेम नहीं है, ध्यान रखिए हमेशा। जहाँ हक है ना, डिमांड है, डिमांड। हम कहते हैं ना कि पहले शादियों में प्रेम से दहेज देते थे, अब दहेज की डिमांड है। कहते हैं ना कितनी डिमांड है पार्टी की एक तो वो पार्टी बन गई, जैसे कोई बिजनेस डील होने वाली है ना, पार्टी की कितनी डिमांड है। हाँ, वो कहते हैं जी इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए अपनी बेटी के लिए, इतने जेवर चाहिए अपनी बेटी के लिए। डिमांड। तो जहाँ डिमांड है वहाँ प्रेम थोड़ी है। इसलिए हम भक्ति में आके कई बार डिमांड करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ध्यान रखिए, हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा। हम बड़े प्रसन्न हैं, कल जैसा हमने बताया कि मंदिर में कुछ प्रसाद की अचानक से इतने लोग आ गए, कमी हो गई, और आप लोग बड़ी शांत भावना से, प्रेम भावना से वापस आ गए। मैंने एक दो भक्तों से बात करी तो उन्होंने कहा प्रभु जी, किसी ने कल बोला भी प्रसाद तो प्रसाद है, थोड़ा सा भी मिल गया तो बहुत है। दिस इज द रियल। आप ये नहीं कह सकते हम मंदिर में सवेरे से थे, इतनी सेवाएं कर रहे थे और फिर हमें प्रसाद नहीं मिला। नहीं, दिस इज डिमांड। तब आप डिमांड कर रहे हैं। एक सर्वेंट कभी डिमांड नहीं करता है। हम सोचते हैं कि बाकी सब रिलेटिव्स हैं, उनको खाने दीजिए, मैं सर्वेंट हूँ। हाँ, कहीं पर पतीले में कुछ लगा हुआ मिल जाएगा। हाँ, कृष्ण ने क्या बोला था, ये एक अन्न का दाना मुझे सुख देगा मनमाना। द्रौपदी के उस एक अन्न को जब भगवान ने खाया तो सारे के सारे दुर्वासा ऋषि के, सारे के सारे सर्वेंट्स, उनके शिष्य सभी प्रसन्न हो गए, सभी का हृदय तृप्त हो गया, पेट भी तृप्त हो गया। अदरवाइज ये पेट कुएं की तरह है, डालते जाएं खत्म नहीं होता है। तो वह रोज नाचने लगा, कृष्ण कृष्ण कहने लगा। तभी महाप्रभु तारे धैर्य कराइला, नित्य आसी आमाए मिली यही आज्ञा दिला। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उस नवयुवक को शांत कराया और उसे आदेश दिया कि वह नित्य ही उनसे मिलने वहां आया करे। लॉटरी लग चुकी है, लॉटरी बिना किसी प्राइस के ना। लॉटरी में क्या लगता है, आदमी 10 रुपए की लॉटरी करता है, करोड़ रुपए निकल आता है बिना कुछ खर्चा करे। आमदनी 98, खर्चा रुपया हो गया यहाँ पर। कुछ कहाँ से आ रहा है, ये पैसा आ रहा है कहाँ से। इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। अकारण, किसी कोई कारण नहीं है कि ये क्यों है, कारण यही है कि भगवान का हृदय पिघल चुका है, लुटाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो संभाव भक्त से रिलेटेड है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ लॉजिक नहीं लगाए जा सकते, नो लॉजिक। प्रेम में कोई लॉजिक लगा सकता है? प्रेम में कई बार व्यक्ति अपनी जान दे देता है। कोई कहे ये कोई बात है, तुम्हारे लिए उसने किया क्या था, क्या किया उसने तुम्हारे लिए, उन्हें पता नहीं क्या किया, बस मुझे प्रेम था। और प्रेम के लक्षण यही है, प्रेम में आदमी भोगने की इच्छा नहीं करता है, सर्व करने की इच्छा करता है। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे हमें प्रेम करना चाहिए। तो बोला कि नित्य उनसे मिलने आए। प्रताप रुद्र को तो मिल ही नहीं रहे हैं उनके बेटे वगैरह। एक तरह से ये प्रेम प्रताप रुद्र के लिए ही था। ये प्रताप रुद्र समझ जाएंगे इस बात को, सभी भक्त समझ रहे हैं कि ये प्रेम प्रताप रुद्र के लिए है और इससे उनको संतुष्टि अपने आप मिलेगी। जैसे कि ऐसा होता है ना, कई बार हमारे सीनियर्स को रिकॉग्निशन मिलती है तो हमारा दिल, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है तो हमारे दिल में बड़ी शांति मिलती है। हाँ, इनको सम्मान मिला, इनको रिकॉग्निशन। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने शिला प्रभुपाद के बारे में जब बोला तो हमारे आंखों में आंसू आए, हमें उत्साह हुआ। हमारा तो नाम नहीं लिया गया, फिर हमें क्यों उत्साह हो गया भाई? इसीलिए उत्साह हुआ क्योंकि हमें उनसे शिला प्रभुपाद से प्रेम है कि नहीं है? तो इसी तरह से जब शुद्ध प्रेम होता है तो वहाँ ये इच्छा नहीं होती कि मेरे लिए क्या हुआ, वहाँ ये होता है कि वैष्णवों के लिए क्या हुआ, मेरे गुरु के लिए क्या हुआ। अगर उनके लिए कुछ हो जाता है तो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं।
और कई बार हमारे शिष्यों के लिए क्या हुआ, हाँ गुरु, क्योंकि गुरु भी प्रेम भाव में है ना यहाँ पर, तो शिष्यों के लिए कुछ हो जाता है तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और कितना एक डिफरेंट हमें व्यू दिख रहा है प्रेम का, कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम लुटाए जा रहे हैं प्रताप रुद्र के बेटे को। विदाया हैया राया आइला राजपुत्र लैया, राजा सुखे पाइला पुत्र चेष्टा देखिया। तब रामानंद राय और राजकुमार ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा ली। रामानंद राय राजकुमार को राजमहल ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों के बारे में सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। दुखी हुए, दुखी क्यों हुए? अत्यंत सुखी हुए इसी बात से कि चैतन्य महाप्रभु को उनका अपनाए, जो अभी हम फिलॉसफी बता रहे थे किस प्रकार से हमारा, देखिए हमारे हृदय में जितना द्वेष ईर्ष्या होगी ना, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी लाइफ में आपकी। सारे टॉनिक खाने के बाद सारे विटामिन ठीक होंगे लेकिन मुंह लटका हुआ होगा चेहरा उतरा हुआ होगा, गाल फूल जाएंगे, मांस तो लिपट ही जाएगा गालों में खा खा के, लेकिन चेहरे में कुछ नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि हमेशा हम यही सोचते रहते हैं। ये इसलिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। इतने सालों तक कांग्रीगेशन संभालने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद यही समझ में आता है कि लोगों में ये बेमतलब की थिंकिंग है बहुत सारी। आध्यात्मिक कलेश की वजह से आदमी मरा जा रहा है, अपने आप कुछ सोचता रहता है, अपने आप कुछ अपने लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बना लेता है और उसकी लाइफ बेकार हो जाती है। भक्ति में इतने रसमय चीज़ में आने के बाद भी, क्योंकि असली चीज़ का स्वाद ना लेके पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाता है। आज इसने ये बोल दिया, आज उसने बोल दिया, उसको क्या, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, हम तो नए हैं वो तो पुराने हैं, उनका ही क्यों, उसने अपना दल बना लिया है, उसने ये बना लिया, उसने पता है तेरे बारे में ये बोला। बहुत तेज़ी से आप नरक की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में सुख कहाँ से आएगा? चैतन्य चरितामृत में देखिए कैसे वो सुख हो रहे हैं। मुझसे नहीं मिले डोंट वरी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे उन्हें प्रेम दिया, किसी और को दिया। और बाकी भक्त भी परिस्पर्शन हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, क्या वो नहीं कह रहे मुझे तो गले मिले नहीं चैतन्य महाप्रभु, आप ये अभी आया कल का लड़का छोकरा, सभी के सभी प्रसन्न हो रहे हैं, किसी को तो मिला, किसी को तो मिला। और उस व्यक्ति से गले मिलने को कौन रोक सकता है? माना चैतन्य महाप्रभु उसके लड़के से मिले, गले मिले, अब सही मायने में आप भक्त होंगे अगर, तो आप क्या करेंगे? प्रसन्नता से उसके गले मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि हम चैतन्य महाप्रभु के गले मिल लिए। लेकिन क्या करें, दिमाग में इतनी बातें आती कहाँ हैं क्योंकि खुद ही क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना, वो खुद ही को बुलंद 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 करने लगता है। बुलंद दरवाजा एक दिन धड़ाम से नीचे गिरता है। तो राजा बड़े सुखी हुए, पुत्र आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हैला, साक्षात परश ये न महाप्रभुर पाइला। अपने पुत्र का आलिंगन करने से ही राजा प्रेमाविष्ट हो गए। देखिए राजा को राजा वॉज वेरी इंटेलिजेंट। राजा ने कहा ये अभी चैतन्य महाप्रभु से मिल गया है, आलिंगन किया है, वो अपने पुत्र का आलिंगन कर रहे हैं, और पुत्र से आलिंगन करते ही राजा भी प्रेमाविष्ट हो गए। बताइए, जैसे करंट लगता है, किसी व्यक्ति के चिपक जाता है, कोई व्यक्ति उसको छू लेता है तो उसको भी करंट लग जाता है, कोई व्यक्ति उसको छूता है तो उसको भी करंट लग जाता है। उसी तरह से ये जो प्रेम आवेश है, हम कहाँ अपने चक्करों में पड़े रहते हैं, हम मुझे इंपॉर्टेंस मिली कि नहीं मिली, अरे हमें तो प्रेम चाहिए था, जिसको कृपा मिली क्यों ना उसको पकड़ लिया जाए। क्यों हमें डायरेक्टली कृपा चाहिए, जिसको कृपा मिली उसको पकड़ लिया जाए। हाँ, हमने सुना किस प्रकार से अम्बरीश महाराज त्वचा, ये स्किन, ये शरीर का इस्तेमाल करते थे भक्तों से आलिंगन करने के लिए। हाँ, तो वो है अपने बच्चे से ही, अपने बेटे से ही आलिंगन उन्होंने किया और उनके अंदर प्रेम का प्रेमाविष्ट हो गया, मानो उन्हें साक्षात चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श मिला हो। ऐसे मिलती है कृपा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं मिली। और कई बार अपने सीनियर से ना मिलके अपने जूनियर से मिल गई हाँ, सीनियर जूनियर तो हमने बना रखा है वास्तव में। हम सभी एक आत्मा हैं, हम जानते ही हैं। कोई किसी की चेतना थोड़ी आगे चली गई, किसी की पीछे चली गई है, लेकिन हम जानते नहीं है किसकी पीछे है किसके आगे। हमें कई बार लगता है कि ये नौसिखिया है, नया आया है, बट उसकी चेतना हो सकता है हमसे आगे हो। इसलिए कभी इस चक्कर में ना पड़ी। ये भी उपाधि है कि मैं सीनियर हूँ। सही है थे भाग्यवान जार नंदन, प्रभु भक्त गण मध्य हीला एक जन। तब से भाग्यशाली राजकुमार महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्तों में से एक बन गया। ये लीजिए जी, कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया चैतन्य महाप्रभु ने।
अंतरंग संगियों में से एक बन गया वो राजकुमार। भगवान द्वारा प्रमाणित हो गया, बहुत अच्छा भक्त बन गया। इस संबंध में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु क्षण भर के लिए भी किसी पर अपनी दृष्टि कर दें तो वह तुरंत भगवान का सर्वाधिक विश्वस्त भक्त बन जाता है। वह राजकुमार महाप्रभु को पहली बार मिलने आया था, किंतु महाप्रभु की कृपा से तुरंत सर्वोच्च भक्त बन गया। यह सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहार की बात है। यहाँ पर नग्न मात्र का न्याय सूत्र को लागू नहीं कर सकते। रूल्स एंड रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम, ही स्वराट, ही डज नॉट, किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ना, जब तक हम मीन मेक निकालते रहेंगे, लॉजिक लगाते रहेंगे, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। भक्ति और प्रेम क्या कहते हैं वो, देयर आर नो रूल्स इन लव वॉर एंड समथिंग, मुझे याद करें पहले बोलते थे लोग, कोई नियम नहीं है वॉर में, कोई नियम नहीं है प्रेम में। अब नियम लगाते रहेंगे तो लॉजिक समझ नहीं आएगा, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, इनके साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिया गया, कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर कोई नियम नहीं लग सकता है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैन डिसाइड एनीथिंग ही वांट्स, उसी तरह गुरु कैन डिसाइड एनीथिंग ही वांट। हाँ, शिला प्रभुपाद ने उस पर कृपा क्यों कर दी, गुरु महाराज ने उस पर क्यों कृपा करी, क्योंकि वो स्वराट हैं, कृष्ण के अंश हैं। वो अपने आप को तो कृष्ण का दास ही मानते हैं, लेकिन हमारे लिए इज इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार से उन पर कृपा करी, कोई न्याय सूत्र को लागू नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि यदि किसी की माता अपने बचपन में नग्न रहती है तो कई बच्चों की माँ बन जाने पर भी उसे उसी तरह नग्न रहना चाहिए। यदि किसी को महाप्रभु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है तो वह तुरंत सर्वोच्च भगवत भक्त बन जाता है। यानी कि ये लॉजिक नहीं लगा जा सकते इस पे। नग्न मात्र का न्याय का तर्क कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अमुक स्थिति को किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता तो वह रात भर में महान भक्त नहीं बन सकता। लॉजिक हो गया ना कि आपको इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, आपको इतने व्रत रखने पड़ेंगे, आपको पहले इतनी माला करनी पड़ेगी, तभी आपको कृपा मिलेगी। ये कृपा कभी भी मिल सकती है, हमारी विनम्रता से, दैन्यता से हो सकता है अचानक से मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो इसका कोई नियम नहीं है। साधारण रूल तो है, चलो आपको इतनी माला करनी होंगी, आपको ऐसे ऐसे दीक्षा लेनी होंगी आपको, लेकिन हो सकता है आप अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कर लें, खास तौर पे विनम्रता का, सरेंडर का, कि आपको तुरंत कृपा मिल जाए। इसलिए कई भक्त तुरंत आते हैं और तुरंत जो है बड़े उन्नत हो जाते हैं। पिछले दिन में लड़का सामान्य लड़का था, राजकुमार था, किंतु अगले दिन उसकी गिनती भगवान के सर्वोच्च भक्तों में होने लगी। यह सब महाप्रभु की आयतों की कृपा से संभव हो सका। भगवान सर्वशक्तिमान है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, सुनिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अचानक से उसको दिख रहा है वो तो वहां पहुंच गया, मैं इतने दिनों से यहाँ लगा हुआ था। अब वो कोई गलतियां ढूंढेगा। और जानते हैं हम लोग इतने गिर जाते हैं कि हम गुरु के, भगवान के डिसीजंस को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। देखा, फिर अकेले में बात करते हैं किसी से, कई लोग अपने किसी मित्र से, कई अपनी पत्नी से ही, कहीं नहीं चल रही है तो अपनी पत्नी से ही हृदय को उजागर करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, सुनता कौन है यहाँ पर, उसी को पूछा जाता है, मैं क्या करूँ। और किसी दिन गलती निकलती है तो देखा, प्रभु जी मैंने तो पहले ही कहा था। आप घर जाके पत्नी को, देख मैं कितने टाइम से कह रहा था नहीं, देख हो गया ना। तो ये हमारी एक्चुअली में ना ये हमारे हृदय की बड़ी गंदगी है, गंदगी जो हमें ऐसा करने पे मजबूर करती है। और हम भगवान के, गुरु के डिसीजंस को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं, खुलेआम पे नहीं, ऑब्वियसली खुलेआम तो नहीं करते हैं, हाँ इस तरह से इंटरनली हमारा मन मानता नहीं है। यही मत महाप्रभु भक्त गण संगे, निरंतर कीड़ा करे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करते हुए अपनी शुद्ध भक्तों के समाज में कार्य करते थे। आचार्यादि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण, ताहाँ भिक्षा करे लैया भक्तगण। अद्वैत आचार्य जैसे कुछ प्रमुख भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार कर लेते थे और अपने भक्तों समेत वहां जाते थे। एई मत नाना रंगे दिन कत गेला, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हईला। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिताए।
तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा। प्रथम ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइले, पाड़ी छापात्र सार्वभौमे बोलाया अनिल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलवा भेजा, तब मंदिर की देखरेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम को बुला भेजा। इन सब लोगों को बुला लिया, मंदिर में देखरेख करने वाले जो प्रधान थे, काशी मिश्र थे, सार्वभौम, इन सबको बुला लिया। तो कुछ इन प्लानिंग थी महाप्रभु की, क्या प्लानिंग थी सुनते हैं। क्योंकि रथ यात्रा आने वाली है, कोई उत्सव आने वाला आता है तो हम उत्सव की पहले से प्लानिंग करते हैं कि नहीं? ये थोड़ी उसी दिन प्लान की प्लानिंग, अरे आप तो आ गया सर पर, क्या करें? पहले से प्लानिंग होती है। एडवांस प्लानिंग शो करता है कि हमें कितना प्रेम है वास्तव में। जितना हमें प्रेम होगा उतनी एडवांस में हम प्लानिंग करेंगे वास्तव में। तीन जन पाशे प्रभु हासी या कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। अनुमति मांगी। चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग फॉर परमिशन। परमिशन की आवश्यकता नहीं है भगवान को, लेकिन अपनी विनम्रता से हम दिखा रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग कई बार देखते हैं भक्त लोगों को जिनको थोड़ी करताल आ जाती है, कई बार नहीं भी आती, तो कीर्तन चल रहा है, करताल उठाई और दमादन बजानी शुरू कर दी, मृदंग उठाया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। हमेशा वी शुड आस्क परमिशन। ये हमारी विनम्रता दिखाता है। गाने के लिए सब लोग बैठे हैं, कोई गया और उसने उठाया माइक और गाने लगा। कई बार हमने देखा, बहुत पहले, आजकल तो नहीं दिखता है, कि जैसे ही आरती समाप्त हुई कोई एक भक्त अपने आप उठा बोला मौम विष्णुपाद परमहंस परिवराज कचार्य स्तोत्र। हमने कहा ये सब है, ये क्या हो गया? जनरली हम वेट करते हैं कि कोई वरिष्ठ भक्त जो हमारे बीच में है वो बोले। लेकिन जो खुद को वरिष्ठ मानता ही है तो वो तो बोलेगा ही। तो इस प्रकार से हमें बड़ी ना, अगेन जैसा मैं बोल रहा था, हमें बड़ा बनने और बड़ा साबित करने की बड़ी होड़ सी लगी रहती है। जबकि कृष्ण प्रेम उसको मिलता है जो छोटा है, बड़ा होके वो उसको हो सकता है मान सम्मान मिले, सब ओ अच्छा ये सीनियर है यहाँ पर, दैट मीन्स दिस पर्सन इज सीनियर, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन उसको सीनियरिटी की वो पोजीशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसको भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। और पोजीशन में हमेशा ये लैडर ये जो सीढ़ी है, इसमें दिक्कत ये है कि हमसे ऊपर कोई ना कोई खड़ा ही है। हाँ, इस प्रकार का एक इटर्नल कंपटीशन बन जाता है। ये मेरे से ऊपर क्यों, अब ये मेरी मंजिल है, अब यहाँ पहुँचना मेरी मंजिल है, अब यहाँ पहुँचना मेरा मंजिल है। ये बड़ी समस्या है। और हम सोचते हैं कि यदि हम भगवान के कमरे के अंदर घुस गए, उनके पर्सनल सर्वेंट बन गए, तो हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी। और जबकि वैसा नहीं है वास्तव में, बल्कि उल्टा ही कहा जाता है कि जितना कई बार बहुत ज़्यादा निकट जाने से गलतियाँ दिखती हैं, भगवान में ही गलतियाँ दिखने लगती हैं। जैसे विग्रह है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे विग्रह देखते हैं हम इस्कॉन के, हमें विग्रह बहुत सुंदर लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? लेकिन यदि आप सच में ऑल्टर के अंदर चले जाएंगे तो विग्रह के पत्थर में कुछ कुछ कमियां आपको दिखेंगी। ओ यहाँ पर ऐसे टूटा हुआ है, यानी यहाँ पर एक गड्ढा है, क्योंकि वो पत्थर ही अल्टीमेटली बहुत तराशा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं तो हो ही सकता है, जो कि दूर से तो नहीं दिखता है, लेकिन पास से फिर वो कमियां दिखने लगती हैं। और विग्रह को कई बार बिना सजावट के देख लें तो हो सकता है हमारा मन ही बदल जाए, ओह ये तो साधारण पत्थर लगता है। तो इसलिए हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, कई बार ज़्यादा निकट जाने से कमियां दिखने लगती हैं भगवान में ही, तो बाकी संसार के लोगों में तो क्या कहें। हाँ, कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप तो हमें भगवान जैसे लगते थे। पहली बात तो ऐसा किस गधे ने सिखाया कि गुरु जो है या जो वैष्णव हैं, जितने भी लोग हैं ये भगवान हो सकते हैं। हाँ, ये इमोशनल लोग ही होते हैं अल्टीमेटली। और फिर जब साक्षात देते हैं, अरे ये तो साधारण से लोग लग रहे हैं, 5-5.5 फुट का आदमी है। ऐसा तो नहीं है, पास से शक्ल देख रहे हैं तो चेहरे में कुछ बाल भी दिख रहे हैं, कान में भी कुछ बाल दिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक नॉर्मल ही आदमी है। तो हमारी आंखें एक्चुअली इस तरीके से देखती हैं, इसलिए समस्या आ जाती है। इसलिए कैसा भाव होना चाहिए हमें चैतन्य चरितामृत सिखा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु परमिशन मांग रहे हैं, हम ये बता रहे थे किस प्रकार इज सच अ हम्बल ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं। तो परमिशन मांगते हैं गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने गुंडीचा मंदिर में पहुंचना है। कोई कह सकता है मैं भगवान को उठाऊंगा, हाँ उठाते हैं ना सारे पांडा, ऐसे 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 करके हिला हिला के लेके जाते हैं। कोई कह सकता है मैं उनके सामने पूजा करूंगा, हाँ उनकी पूजा करूंगा।
अब कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो स्वयं भगवान है, वो कहता है मैं इनमें से कुछ नहीं करूंगा, जहां भगवान पहुंचेंगे मैं उस जगह की सफाई कर दूंगा। क्या भगवान तो नहीं देख रहे हैं इस बात को? मतलब अपेरेंटली, वैसे तो सब जानते हैं, भगवान तो नहीं देख रहे हैं ना। भगवान तो देख रहे हैं अच्छा ये आरती है, कोई व्यक्ति का कहिए, कोई व्यक्ति आरती कर रहा है, ये हाँ ये अच्छा ये मेरी आरती कर रहा है, ये आरती। कोई व्यक्ति ने जहां वो पहुंचेंगे उस जगह की सफाई कर दी पहले ही, ताकि जब भगवान आए तो उन्हें अच्छा लगे। तो ये है रियल भक्त, जो ये सोचता है। इसे कहते हैं अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कौन सी भक्ति उत्तम है? सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा में भी कई जगह, मोस्टली जगह पर दिखावा आ ही जाता है, क्योंकि हमारा चरित्र, हमें सोचते हैं कि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कृपा कैसे मिलेगी। अरे कृपा तो भगवान से आ रही है। जब भगवान देखेंगे गुरु की शरण में इतनी हृदय से लगा हुआ है, दिखावे का बिल्कुल भी भावना नहीं है, तो क्यों नहीं भगवान कृपा देंगे? हाँ, कृपा का भंडार तो स्वयं कृष्ण ही है। वो मिलेगी जब हम सरेंडर करेंगे, लेकिन उसमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, रंच मात्र भी। हमें सबको अपनी सेवाएं करते रहना है बड़े प्रेम से, और सोचना है अनुकूल सेवा क्या है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, हाउ कैन आई रिमूव द एंग्जाइटीज ऑफ गुरु। कृष्ण की एंग्जाइटी भी क्या है, ऑल्दो कृष्ण कभी एंग्जाइटी नहीं रहते। इस संसार में जीवित ये जो जीव हैं, इनको कैसे भगवान से कनेक्ट किया जाए, यही उनकी, भगवान की तो यही एक चिंता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि दिक्कत यह है कि भगवान जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ। और वो चाहते हैं कि व्यक्ति इसको अर्जित करे, अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करे, कुछ तो मेहनत करे, कुछ तो प्रयास करे। फ्री में मिल जाएगा क्या राजकुमार की तरह सबको? तो भगवान का यही काम है। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, प्रचार ही सार है। हमें प्रचार करना है। हमें अपने को तो ये मिल ही रहा है इतना शहद, इसको क्यों ना बांटा जाए। और इस प्रोसेस में, और इसी तरह गुरु की, हमें ये सोचना चाहिए कैसे हम गुरु की एंग्जाइटी ले सकते हैं, उनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके क्या कार्य हैं, कैसे उसमें मदद करी जाए। और बस उसमें सामने आए ना डज नॉट मैटर कि हम दिख रहे हैं कि नहीं, विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर की धुलाई कर रहे हैं, जबकि वहां पर तो साक्षात हलचल, द हैपनिंग प्लेसेस इस वक्त जगन्नाथ मंदिर। गुंडीचा मंदिर हैपनिंग प्लेस बनेगा जब जगन्नाथ जी वहां पर आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो गुंडीचा मंदिर हैपनिंग प्लेस नहीं है। आप देखेंगे गुंडीचा मंदिर बड़ा साधारण सी जगह है, आज भी अगर आप जाएंगे तो, हाँ इतने आते हैं लोग, लेकिन फिर भी सारा फोकस होता है जगन्नाथ मंदिर में। और बस वो कुछ ही दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में सारे लोग धमक पड़ते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उससे पहले उसका धुलाई करने की अनुमति मांगी। इसलिए हमें अपना हृदय, जैसे हम कह रहे थे, पहले साफ करना है। और हमें अननोटिस्ड सर्विस करनी है। हमें ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि हम नोटिस में आ जाएं। तो जब ये तीनों आए तो महाप्रभु ने अनुमति मांगी। या गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी जनुश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रमाणिक शास्त्र में गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 बाई 215 क्यूबिट है। 1 क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के समान माना जा सकता है। मुख्य मंदिर भीतर से कुछ साइज बता रहे हैं उसके कि 36 क्यूबिट बाई 30 क्यूबिट है, और कीर्तन भवन 32 क्यूबिट बाई 30 क्यूबिट है। पाड़ीछा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तो मारा इच्छा से ही कर्तव्य आमार। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर पाड़ीछा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो इच्छा करेंगे उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आप बोलिए साफ करना है, हम सब साफ कर देते हैं ना। आप बोलिए साफ करना है, हम साफ कर देंगे। विशेष राजार आज्ञा हैया छे आमारे, प्रभुर आज्ञा यही सही शीघ्र करिवारे। राजा ने मुझे विशेष रूप से आदेश दे रखा है कि जो भी आप बोले उसे तुरंत पूरा करूं। देखिए अगेन, राजा तो फ्रंट में बेचारा कहीं है ही नहीं, अभी तक गले भी मिला गया, उसके बेटे को अपना पार्षद ही बना लिया है। राजा बेचारा अभी भी दूरी है, सोचिए जरा। राजा ने इतनी विनती करी, बेटे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। राजा फिर भी बैकग्राउंड में चैतन्य महाप्रभु की अनुकूल सेवा करने में लगे हैं। राजा ने ये तो उनके शिष्य, राजा के जो ये मंदिर के मैनेजमेंट वाले थे, उसने बोल दिया, क्योंकि भक्त भी भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। उसने ये नहीं बोला, उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे आदेश मिला है। हाँ, लेकिन राजा की ऐसी कोई वो नहीं थी कि ये जाके बोलना चैतन्य महाप्रभु को कि मैंने तुम्हें सेवा पे लगाया है।
तो लेकिन वो बोल ही पड़ा क्योंकि वो भी स्वामी भक्त था। उसने कहा राजा का आदेश है, जो आप बोलेंगे तुरंत पूरा कीजिए, यदि आप बोलें तो मैं तुरंत करूँगा। तुम्हारे योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मन। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहें तो हमें इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। आप क्यों मंदिर साफ करेंगे? आप तो स्वयं भगवान ही हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे, आपकी लीला के स्वरूप। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि जब कोई हमारे वरिष्ठ भक्त कोई सेवा करते हैं तो उन्हें सेवा से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कई फायदे होते हैं। न केवल एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है, एंड देन एवरीबडी थिंक्स ओके मुझे भी सेवा करनी है, हाँ मुझे भी हम्बल बनना है, मुझे भी सर्वेंट बनना है। नहीं तो धीरे धीरे उस जगह में एक माहौल बन जाता है। जैसे होता है ना कि मैंने माना कोई चीज़ दी, ये उस व्यक्ति को दे के आ जाओ, मैंने पकड़ाया पैकेट, वो पैकेट पकड़ेगा, क्या करेगा, अपने पीछे घूमेगा, कह रहा ये उसको दे आओ, पीछे वाला पकड़ेगा ये उसको। सब ने अपने अपने शिष्य बना रखे हैं, सब कहेंगे ये उसको दे गया, ये उसको दे गया, ये उसको दे गया। किसी के अंदर स्वयं करने का भाव ही नहीं रहेगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर्स हैं खास तौर पे, दे शुड देमसेल्फ सर्व। हमने देखा है कई ऐसे इस्कॉन के भक्तों को, गुरु महाराज अब तो उनसे झुकना भी मुश्किल, लेकिन हम देखते थे कैसे प्रसाद का वितरण करते रहते हैं। हमने देखा इनको, पुणे मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं राधे श्याम प्रभु, हमने देखा राधे श्याम प्रभु कब कई बार ऐसी मिनियल सर्विस करते हैं। तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो यहाँ भगवान भी अपनी प्रेरणा से कराना चाह रहे हैं। ऐसे में लोगों नहीं 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 आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये बड़ा डिस्गस्टिंग हो जाता है कई बार। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की सेवा करने का मन है, वो अगर लीडर भी है तो उसका इच्छा तो है ही ना कि वो सर्वेंट है, वो कुछ सर्विस करना चाहता है। 4 आदमी उसके हाथ पकड़ लेंगे, 5 उसके पैर पकड़ लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी डिस्गस्टिंग सिचुएशन है, इस सिचुएशन को नहीं बनाना चाहिए। व्हेन आवर सीनियर्स वांट टू सर्व, लेट देम सर्व। ये सब दिखावा भी है एक तरह का, हम उनकी चिंताएं तो लेते नहीं है, फालतू का दिखावा करते रहते हैं दिन रात। जहाँ पे उनके जीवन की समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, वहाँ जाके काम नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, कोई जगह गंदी पड़ी है, कोई जगह साफ नहीं करेगा, कोई लीडर आया उसने साफ करना शुरू किया, 10 लोग आ गए, प्रभु जी हम करेंगे, प्रभु जी हम करेंगे। अरे भैया, तो पहले इतनी देर से क्या दिख नहीं रहा था आपको गंदा है, अभी क्यों दिखा आपको गंदा है? ना तो खुद किया, अब जो कर रहा है उसको करने नहीं दिया। हाँ, तो ये सब दिखावा है, इसको बंद करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जब कोई सीनियर सेवा करता है तब विचार ये आना चाहिए, कितना दुर्भागा हूँ मैं कि मुझे दिखाई नहीं और इनको दिख गया। हाँ, और सोचना चाहिए अब नेक्स्ट क्या देख लेंगे उसमें पहले लग जाऊं, वो उनका हाथ पकड़ने चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हम आपकी लीला के स्वरूप में इसको स्वीकार कर लेंगे यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो। किंतु घट समार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहाँ आनी दिए। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों तथा झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दें, मैं ये सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ। अब देखिए, इसको कहते हैं अनुकूल सेवा। यहाँ पे बहस नहीं हुई, नहीं नहीं महाप्रभु आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। पता लगा महाप्रभु ने एक झापट मार के उसको उड़ा दिया, मतलब मेरा ऐसा मन करता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कर नहीं पाते हैं, क्या करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि तो वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा आपको करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, झाड़ू लेके आता हूँ, घड़े लेके आता हूँ, हाँ कैसे मदद कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं। अभी सारी चीजें ले आता हूँ। नूतन एक शत घट शत समार्जनी, पाड़ीछा अनिया दिल प्रभु इच्छा जानी। जो ही पाड़ीछा निरीक्षक को, जो निरीक्षक थे वहां के मैनेजर, महाप्रभु की इच्छा का पता चला, उसने तुरंत ही 100 नए घड़े और मंदिर बुहारने के लिए 100 झाड़ू लाकर दे दिए, लीजिए। 100 घड़े और 100 झाड़ू कि करिए। आर दिन प्रभाते लैया निज गण, श्री हस्ते सबार अंगे ले पीला चंदन। अगले दिन भोर होते ही, तो आज प्रिपरेशन हो गई, ये मीटिंग बिठाई गई थी पहले। अगेन ऐसा नहीं था कि निकले हैं चलो जी कर लेते हैं कुछ, एक दिन पहले ही सफाई करने की प्लानिंग करी गई, सफाई का सारा सामान एक दिन पहले ले आए गए। हाँ, अब अगले दिन सवेरे होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सब के शरीरों पर चंदन लेप किया। क्षत्रियाणी जो है तिलक लगाती थी, जाओ मेरे पतिदेव रण में वीरता दिखा के आना।
तो आप कहेंगे सफाई में क्या है? कई बार हम लोग ऑल्टर में जाते हैं तो नहाते हैं और कॉपिन पहनते हैं, ऊपर वस्त्र सिला हुआ वस्त्र ना पहन के कोई वस्त्र धारण करते हैं और इस तरह से प्रिपेयर होके जाते हैं। अब कोई कहे सफाई करने के लिए क्या प्रिपरेशन है? इस सफाई करने के लिए भी देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना भाव पैदा कर रहे हैं कि आप सफाई करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, तो चंदन लेप लगाया जा रहा है। किस लिए? झाड़ू मारने से पहले। आप कहेंगे जी मैं कोई अभिषेक करने थोड़ी जा रहा हूँ, तो सफाई करने जा रहे हैं और चंदन लेप लगाया जा रहा है। श्री हस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर एक भक्त को एक एक झाड़ू दी, अपने हाथ से, जैसे कि माला पकड़ा रहे हो, अपने हाथ से झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा चले। गुंडीचा मंदिर गेला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करिला शोधन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी, कैसा लग रहा होगा सोचिए, 100 लोग, 100 झाड़ू तो थे ही, अब 100 लोग झाड़ू लेके चल रहे हैं। हम मशाले लेके तो चलते थे महाप्रभु के संकीर्तन में, हाँ, अभी झाड़ू लेके चल रहे हैं। अगेन ये भी है महा क्लीनिंग, सब कुछ महा है तो महा क्लीनिंग, 100 झाड़ुओं से, 100 घड़ों से महा क्लीनिंग के लिए सब वहाँ चले गए हैं, गुंडीचा मंदिर पहुँच गए और सफाई करने लगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा, पूरा तरीके से प्लानिंग करी इसकी भी कैसे कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे गए सफाई करने और बंदरों की तरह वहाँ सब फैला दिया, गए थे सफाई करने। तो उन्होंने पहले मंदिर से ऊपर से झाड़ू से सूखी सूखी चीज़ों को हटा लिया, क्योंकि गीला करने पर क्या होता है, ये सूखी चीज़ें चिपक जाती हैं, भारी हो जाती हैं। तो पहले झाड़ू से ऊपर ऊपर की धूल मिट्टी पत्ते वत्ते सब झाड़ के इकट्ठा करके रखे। सर्वप्रथम झाड़ुओं से मंदिर का बुहारा। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छे से साफ किया। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे तो नजर नहीं पड़ेगी, यहाँ नजर पड़ेगी, हाँ यहाँ साफ कर दें। जैसे आजकल के लोगों का हम देखते हैं, घर में जो वो होता है फ्लावर वास का है, सामने की चीज़ों की डस्टिंग हो जाती है और किचन सड़ रही होती है। किचन के अंदर अगर ड्रॉर खोल दिए जाएँ, मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर, बहुत अच्छी है, लेकिन मॉड्यूलर किचन के अंदर कुछ चीज़ें हैं सब दबी पड़ी हैं अंदर, उसके अंदर कॉकरोच भी हो गए हैं, वो कभी चीज़ें निकाली नहीं जाती हैं साफ। राधा रानी की चीज़ को कभी साफ, मंदिर की तो बात ही क्या करें। मंदिर में तो भगवान के बाद अनेक सेवक हैं। लक्ष्मी जी जहाँ अपने बालों से साफ करती है, हमें साफ करने की क्या जरूरत है? क्या हम लक्ष्मी जी की सेवा ले सकते हैं? नहीं। तो ऑल्टर को लक्ष्मी जी साफ करेंगी ना अपने बालों से, हम क्यों करें? कई बार माताओं को बोलते हैं यहाँ संकीर्तन है, आज यहाँ पे जाना है, नहीं, वो काम वाली ने आना है, ये झाड़ू पोछा लगना है। सफाई के पीछे इतनी पागल हैं, लेकिन ऑल्टर और किचन की हालत खराब है। बिल्कुल, किचन में अगर उनके फ्रिज को खोल दिया जाए, जो कि सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है, बहुत बढ़िया टेम्परेचर कूल मेंटेन करता है, इंटेली फ्रेश है, लेकिन अंदर जो है 4 दिन पुरानी सब्जियां कटोरी में सड़ रही हैं। क्यों? खाएंगे ना, फेंकनी क्यों है? खाएंगे। लालच है, लालच, ग्रीड में आदमी जैसे सिकंदर ने दिखाया कि मरने के बाद भी हाथ बाहर, उन्होंने कहा मैं लालच में मर गया, हाँ पूरी दुनिया को एक्वायर कर लिया लेकिन मेरी लालच खत्म नहीं हुई। उस प्रकार से हमारे वो छोटी सब्जियों में अपनी सौंठ बनाते हैं। सुनिए, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लें। सौंठ बनाते हैं 2 महीने के लिए, हाँ 2 महीने तक वो हमारे फ्रिज में रहती है, रोज डाल के खाते हैं, स्वाद लेते हैं उसका। पता नहीं कौन सी परंपरा में ऐसा दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया। ऐसी चटनियाँ बनाएंगे तो चटनियाँ सूख के रबड़ी से भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी तब तक, लेकिन हमारे फ्रिज में वो बनी रहेगी। ये तो हम प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं ना आपको, ऐसा होता है कि नहीं, आप ही बताइए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि फ्रिज में केवल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कच्ची सब्जियां हैं, जो अनऑफर्ड चीज़ें। ऑफर्ड चीज़ तो पहले फ्रिज में जानी ही क्यों चाहिए। और आपके घर में अगर प्रसाद बच गया है तो आप इतना लालची क्यों हैं? क्यों नहीं उसको दे देते किसी को? आसपास वालों का उद्धार। आप लोग कहते हैं प्रभु जी आसपास वाला कोई भक्त नहीं बन रहा है। अरे कभी प्रसाद दिया है उन्हें, या खुद ही भसकाए जा रहे हैं? तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम यहाँ बस केवल एक ही पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उन एरिया को साफ नहीं किया जो सामने दिखने वाले हैं, उन्होंने उन एरिया को भी साफ किया जो दिखने वाले नहीं है। छत में भी चले गए, छत को भी साफ कर दिया, सिंहासन को उठाया, उसे साफ किया और सिंहासन को उसी स्थान पे रखा। आप कह सकते हैं जी सिंहासन के ऊपर से सफाई कर दो। कौन सा जगन्नाथ जी पहले सिंहासन को उठा के नीचे देखेंगे उसके हाँ,
कि नीचे क्या है। किसी की बेड, किसी कोई घर में आता है तो उसके बेड में नई शीट लगा दो, बढ़िया से बेड शीट लगा दो। हाँ, और जो भी गंदगी है बेड के नीचे, जो गंदगी है वो नीचे थोड़ी कोई छुप के ऐसे देखेगा कि नीचे क्या है। तो कहने का मतलब है कितना भाव चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, कैसे हमारे विचार होने चाहिए। कितना सफाई, रियल सफाई के प्रति हमारा कोई वो नहीं है, दिखावा है हर चीज़ में। थोबड़ों को चमका लेते हैं और नहाने में रोना आता, नानी याद आती है। हम्म, एक ही कपड़े को 4 दिन तक घसीट घसीट के पहनते हैं। लेकिन थोबड़े चमके रहने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमें सोचना चाहिए, क्या सफाई है, स्वच्छता किसको कहते हैं, शारीरिक आंतरिक विचारों की, घर की भी करनी है तो किस प्रकार से करें। बहुत सारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं समझने के लिए, जो चैतन्य चरितमृत में भगवान अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। और मैंने कल डिस्कस किया, यही राधा रानी का चरित्र है वास्तव में। और यदि हम उनके अनुयायी हैं तो ऐसा ही चरित्र हमें बनाना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय।